चलो हो गया। ठीक है। नमस्कार विद्यार्थियों, और आप लोग कैसे हैं? इस लॉकडाउन की घड़ी में समय काटना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अब तो दिन पे दिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बोरियस फील हो रहा है। बच्चों, आप लोग जब क्लास में रहते हो तो सामने पढ़ाने का एक मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, वो एनर्जी, एक उत्साह। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैमरे के सामने भी मैं उसी एनर्जी और उत्साह के साथ आपको पढ़ाऊँ। ये प्रयास हम लोग इसलिए कर रहे हैं बाबू, ताकि आप लोग की जो पढ़ाई है वो किसी तरीके से रुकने ना पाए। क्योंकि आप लोग की इतनी तैयारी अच्छी हो गई थी कि आप वहाँ से, अगर ये लॉकडाउन ना हुआ होता, ये कोरोना का मामले अगर नहीं हुए होते और अगर कोई वैकेंसी आती तो आप लोग कहीं ना कहीं सफल हो जाते। ठीक है ना। और हम लोग का प्रयास ये चल रहा है कि आप चाहे जहाँ पर हों, अपने गांव में हो या बनारस में रुके हों, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, चाहे जहाँ पे हों आप लोग, आप वीडियो को देख करके अपने पढ़ाई को रिवीजन करते चलें। और हम लोग चैप्टर वाइज, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, अंग्रेजी हो, आने वाले समय में बहुत जल्द हिंदी भी आपको मिलने लगेगा। ठीक है ना। तो प्रयास हम लोग का यही है कि आपकी पढ़ाई किसी भी प्रकार से रुकने ना पाए। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं या जो भी चैप्टर हम आपको डालें, जिस भी सब्जेक्ट का, वो आपको मिलता रहे। क्योंकि जब तक आपके पास नहीं पहुंचेगा नोटिफिकेशन, तब तक आप उसको रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और सपोज अगर मान लीजिए 2 दिन या 3 दिन बाद आपको मिलता है, तो समझ लीजिए कि उस दिन आपके ऊपर इतना वर्क हो जाएगा, आपको ये लगेगा कि 2-3 दिन पहले अभी तो पढ़ा ही हुआ है, तब तक ही है अगला वीडियो आ गया है। और चूंकि नेट पैक है, ठीक है ना, तो इतना नेट पैक नहीं मिलता है कि आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट का पीछे वाला भी और आज का भी आप कवर कर सके। तो डेली का डेली आपको अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना। अब आइए, मैं घड़ी पढ़ा रहा था, और घड़ी में जैसा कि आप जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, 6 भी पढ़ा चुका हूँ। आज मुझे घड़ी का 7वां पार्ट पढ़ाना है। और ये भी आप जानते हैं कि हर बार मैं क्या करता हूँ कि लास्ट में आपको प्रश्न देता हूँ, ठीक है ना, और उसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना होता है। तो चलिए उस क्वेश्चन का देख लिया जाए, हमने पिछले वीडियो में क्या दिया था। क्वेश्चन ये था कि 72 घंटे में घंटे वाली सुई कितना चक्कर पूरा कर लेगी, ये प्रश्न मैंने दिया था। और काफी बच्चों ने इस प्रश्न को सॉल्व कर और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया था, जो कि बिल्कुल सही था। इस प्रश्न को अगर हम समझना चाहें तो ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम ये घड़ी बना लें, देखिए घंटे वाली सुई को हम 12 पे ले रहे हैं, ठीक है ना। घंटे वाली सुई यहां से अगर एक चक्कर पूरा करेगी, 12 पे है, घूमकर दोबारा 12 पे पहुंचेगी, तो आप कहेंगे घंटे वाली सुई का एक चक्कर पूरा हुआ है। और एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना समय ले रही है? 12 घंटे का। घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करने के लिए 12 घंटे का समय ले रही है। तो अब यहां से जब दूसरा चक्कर लगाएगी, तो कितना हो जाएगा? फिर 12 घंटे का समय ले लेगी। फिर तीसरा चक्कर में 12 ले लेगी, चौथे में 12, पांचवें में 12 और छठवें में 12। 12, 24, 36, 48, 60 और 12 × 72। तो टोटल इसी तरीके से 6 बार घूमेगी, तब जाकर के क्या होगा, आपका 72 घंटे पूरा हो जाएगा। या तो आप ये ऐसे घड़ी बनाकर कर सकते थे, या तो आप क्या काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट 72 में 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि घंटे वाली सुई जो होती है वो एक चक्कर पूरा करने के लिए ना 12 घंटे का समय लेती है। तो 72 घंटे अगर पूरा करना होगा तो उसको टोटल 12 × 72 मतलब 6 चक्कर चाहिए होगा। तो इसका जो सही उत्तर निकल कर आएगा क्या? 6 चक्कर जो है, जो कि ऑप्शन काफी बच्चों ने सही दिया था।
अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे घड़ी में। घड़ी का अगला प्रश्न आइए देख लिया जाए। क्वेश्चन है आपके सामने, एक घड़ी में 7 बज रहे हों, एक घड़ी में 7 बज रहे हों, यदि मिनट वाली सुई, दक्षिण दिशा में हो, यदि मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा में हो, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, मैंने बताया था आपको कि यूपीपी हो गए, यूपीएसआई दरोगा हो गया, एसएससी हो गया, ठीक, इन क्वेश्चनों में बहुत पूछता है, रेलवे में पूछता है, क्योंकि जानते हैं ये जो क्वेश्चन है आपका घड़ी के साथ साथ जो डायरेक्शन दिशा जो चैप्टर है उसमें भी इसे प्रश्न दिया गया होता है। तो ये 2 चैप्टरों को एक तरीके से ये कवर करता है, एक तो घड़ी को भी और दूसरा डायरेक्शन को भी, इसलिए इस टाइप का जो चैप्टर तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर जो 2016 में एग्जाम लिया गया था उसमें इस टाइप का प्रश्न दिया गया था और इसका सॉल्यूशन उसमें पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन यूपी पुलिस लेवल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आइए सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा कि पहले घड़ी बना लेंगे, और घड़ी बना लेंगे तो आपका सारी चीजें आसान हो जाएगा, क्योंकि आप दिशा जानते हैं। देखिए, घड़ी में क्वेश्चन दे रहा है 7 बज रहा है, तो चलिए जरा 7 बजाते हैं घड़ी में। आइए देखिएगा, 7 पे यहाँ घंटे वाली सुई को ले रहे हैं और मिनट वाली सुई को हम कहाँ रख दे रहे हैं? 12 पे रख दे रहे हैं। घड़ी में 7 बज रहा है। उसके बाद दिया है कि यदि मिनट वाली सुई कहाँ पे हो? दक्षिण दिशा में। देखिए, ये मिनट वाली सुई है और मिनट वाली सुई को दक्षिण में लेके जाना है, और यदि मिनट वाली सुई को दक्षिण में रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर दक्षिण नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है? उत्तर होता है, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कहा गया है ना। सॉरी, घंटे वाली सुई को लिख दिया, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा, हाँ ठीक सही है। मिनट वाली सुई को बोला दक्षिण दिशा में रखने के लिए, तो हमने मिनट वाली सुई को क्या कर दिया? दक्षिण में रख दिया है। अगर ऊपर दक्षिण होगा तो फिर नीचे क्या होगा? आप जानते हैं, नीचे उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उत्तर और दक्षिण दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में होते हैं। अगर आप ऊपर दक्षिण रखेंगे तो नीचे क्या होगा? उत्तर होगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों दिशा है एक दूसरे से 180 डिग्री पर रोटेट कर रहा है, क्योंकि अगर हम दिशा बना करके देखें, ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब, और यहाँ पे क्या होता है? पश्चिम होता है। आप दक्षिण को ऊपर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या काम किया है कि दक्षिण को यहां से 180 डिग्री रोटेट करके ऊपर ले गए हैं। तो उत्तर भी क्या होगा? 180 डिग्री रोटेट करके आपका नीचे आ जाएगा। जब ये दोनों दिशा आपस में परिवर्तन होंगे तो पूरब और पश्चिम भी क्या होंगे? अपना दिशा 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे। तो कहने का मतलब पश्चिम आपका आ जाएगा पूरब की जगह और पूरब आपका आ जाएगा पश्चिम की जगह। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस घड़ी में दिशा बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम दिशा बनाते हैं तो अब आपका जहां पूरब होता है यहां पर आप पश्चिम लिख देंगे, और जहां पर पश्चिम होता है अब यहां पे क्या लिख देंगे? पूरब लिख देंगे। अब ये 7 पे है, ये घंटे वाली सुई आपकी 7 पे है, तो ध्यान दीजिएगा, ना तो ये उत्तर में है कहेंगे और नहीं आप क्या बोलेंगे? पूरब में बोलेंगे। आप ये कहेंगे कि जो घंटे वाली सुई है उसका झुकाव उत्तर और पूरब दोनों दिशा में हो रहा है, उत्तर और पूरब दोनों दिशा में हो रहा है। तो आप इसका जो उत्तर देंगे उत्तर और पूरब दिशा देंगे। ध्यान दीजिएगा,
इस टाइप का जो भी प्रश्न होगा, अगर मिनट वाली सुई को यहां दक्षिण बोला है तो जस्ट उसके अपोजिट में उत्तर चला जाएगा, और जब ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन करेंगे तो ये पूरब और पश्चिम भी क्या करेंगे, अपना स्थान को परिवर्तन कर लेंगे ना। तो पश्चिम की जगह यहां आप देख रहे हैं कि पूरब की जगह पश्चिम आ चुका है और पश्चिम की जगह हम यहां पर पूरब ले चुके हैं, ठीक है ना। अब इसी पर एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, जरा एक और देख लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी प्रकार का आपके मन में डाउट होगा तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक घड़ी में यदि 10:15 हो रहे हों और यदि मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में हो तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। ये प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन हमने दिया है, एक घड़ी में 10:15 हो रहे हों और यदि मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में हो तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। आइए जरा घड़ी बना करके देखा जाए। 12, 6, 3, 9 से बना लीजिए। घड़ी में 10:15 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ होगी, 3 पर होगी, तभी तो आप बोलेंगे इसको 15 मिनट ना। अब 10 बज रहा है तो काम कर लेते हैं, ये हल्का सा आप यहां रख दीजिए। 10 बजकर आपका क्या हो रहा है, 15 मिनट हो रहा है, ठीक है ना। अब मिनट वाली सुई को ध्यान दीजिए किधर बोल रहा है, मिनट वाली सुई आपकी उत्तर दिशा में होनी चाहिए, और मिनट वाली सुई को अगर उत्तर में लेके जाएंगे तो आप यहां पर क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे, ठीक है ना। यहां पर आप जो है उत्तर लिखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम दिशा बनाएं तो हम जानते हैं कि ये पूरब होता है, पश्चिम, उत्तर, और यहां पर क्या होता है, दक्षिण होता है। अब यहां दिशा को ऐसे रोटेट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अगर हम यहां 4 दिशा बनाएं तो आप कहेंगे कि सर यहां उत्तर तो नहीं होगा, यहां उत्तर तो नहीं होगा, यहां पे क्या होता है, पूरब होता है। लेकिन प्रश्न में जो शर्त दिया गया है वो शर्त क्या है कि यदि मिनट वाली सुई किधर होना चाहिए, उत्तर दिशा में होना चाहिए ना। तो यह मिनट वाली सुई चूंकि 10:15 हो रहा है, तो 10:15 मतलब कि मिनट वाली सुई आपको उत्तर लेके जाने के लिए कह रहा है। इसका मतलब देखेंगे तो दिशा को कुछ ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। उत्तर आ रहा है आपका कहाँ, पूरब की जगह पे, है ना। पूरब की जगह आप उत्तर लिख दिए हैं, तो जो पूरब होगा वो घूमकर कहाँ पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा दक्षिण की जगह, और दक्षिण घूमकर कहाँ पहुंच जाएगा आपका, पश्चिम की जगह, और पश्चिम घूमकर कहाँ पहुंच जाएगा, उत्तर की जगह, ठीक है ना। तो अब जो नया निकल कर आएगा, आप यहां से पूरब हटा लीजिए, यहां से दक्षिण, यहां से पश्चिम, और यहां से आपका उत्तर। अब कुछ ऐसे आपका दिशा हो जाएगा। आपने क्या किया है, ऐसे 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। आपने उत्तर को क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री कोण पर घुमाया है, तो दिशा का ये नियम कहता है कि यदि एक दिशा को भी क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, चाहे 180 डिग्री, चाहे 135 डिग्री, जितने भी कोण पर घुमाते हैं, सभी के सभी दिशा उतने ही डिग्री कोण पर उसी दिशा में घूम जाएंगे। जैसा कि आपने यहां देखा कि उत्तर को आप लेकर के पूरब की जगह रख रहे हैं, तो पूरब घूमकर कहां आ जाएगा, आपका दक्षिण की जगह आ जाएगा, और दक्षिण घूमकर कहां पहुंच जाएगा, पश्चिम की जगह, और पश्चिम घूमकर कहां पहुंच जाएगा, उत्तर की जगह, ठीक है। ये दिशा आपका ऐसे रोटेशन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा ये ऐसे मूव कर रहा है। अब
आपको इस घंटे वाली सुई को बताना है, घंटे वाली सुई को बताना है किस दिशा में होगी। तो इधर से दक्षिण चल रहा था, इधर से पश्चिम, तो आपका उत्तर क्या मिलेगा, दक्षिण और पश्चिम दिशा। ये आपका इसका उत्तर होगा, दक्षिण और पश्चिम दिशा। बाकी क्वेश्चन जो है आप किताब से प्रैक्टिस करिएगा। किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है तो आप जब चाहे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके या कमेंट बॉक्स में करके आप जो है इसको पूछ सकते हैं। अब हम प्रश्न इसका अगला टाइप लेकर के चलेंगे। आइए जरा घड़ी में आगे टाइप कुछ प्रश्न कर लिया जाए। प्रश्न क्या है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार बजती है। अर्थात घड़ी में जितना समय होता है, घड़ी कुल उतनी बार बजती है। तो यह बताइए कि 12 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बजेगी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के हर किताब में मिलेगा, लेकिन बहुत आसान होता है। मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन हो चाहे मैथ का हो, क्वेश्चन को पढ़ करके इसका क्या पूछना चाहता है, इसमें क्या आपसे जानना चाहता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। माना कि एग्जाम में समय बहुत कम होता है लगाने के लिए, लेकिन फिर भी जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे पढ़ करके कि उस प्रश्न में आपसे क्या जानकारी चाहता है, तब तक आप सही नहीं कर पाएंगे। ध्यान देंगे, जीएस में एक प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, और देखिए देता है क्या, इनमें से कौन सा नहीं होगा। जीएस में बहुत देता है, और हम जल्दी में क्या करते हैं कि उस ऑप्शन को टिक कर देते हैं जो लिखा रहता है, क्या जो आपका आंसर होगा निकल कर आता है। बाद में हम घर पे जब आते हैं तो जब प्रश्न को मिलाते तब ध्यान जाता है कि अरे ये तो पूछा था कौन सा नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये क्यों गलती होता है, जल्दबाजी की वजह से। कभी भी अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। और ध्यान दीजिएगा, वहां एक एक क्वेश्चन बहुत बहुमूल्य होता है। जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो आपका एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, और कह रहा है अर्थात घड़ी में जितना समय होता है घड़ी कुल उतनी ही बार बजती है। ठीक है ना। तो 1 बजे 1 बार तो 1 ले लीजिए, 2 बजे कह रहा है 2 बार, 3 बजे 3 बार, तो 4 बजेगा कितना बजेगा 4 बार, 5 बजेगा तो 5, 6, 7 ना, जितना बजेगा उतनी बार घड़ी बोलेगी। तो ये तो जनरल कॉन्सेप्ट हुआ। भाई कह रहा है 1 बजे 1 बार तो हम 1 ले लिए, 2 बजेगा 2 बार टन टन बोलेगी, 3 बजेगा 3 बार टन टन बोलेगी ना। उसी तरीके से 12 बजेगा तो 12 बार वो टन टन की आवाज करेगी। तो टोटल अगर हम जोड़ दें तो ये आएगा कितना, 72 घंटा आएगी, सॉरी 72 बार आएगी। ठीक है, 1 बजे 1 बार बज रही है, 2 बजे 2 बार, तो 12 बजने में उसको टोटल 72 बार बजना होगा। तो ये तो आपका जनरल कॉन्सेप्ट है। अगर इसी को आप फार्मूला नियम से करना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। आप एग्जाम में इतना जोड़ेंगे तो समय लगेगा, आप सिंपल फार्मूला लगा लेंगे, n+1 बटा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब n क्या है, चूंकि देखिए 12 बार बजने में पूछ रहा है ना, यहां पर 12 घंटे में पूछ रहा था। n बराबर कर लीजिए आप क्या 12, यहाँ n की वैल्यू अगर 12 रखते हैं
तो 12 हो जाएगा, 12 प्लस 1 बटे में क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 12 और प्लस 1 करेंगे कितना होगा 13, और 13 छक्के कितना आएगा 78। गलत जोड़ दिए तो हो, ठीक है यहाँ गलत जोड़ दिए लग रहा है। देखिए तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 15 15 6 21 21 7 28 28 2 30 36 36 या 40 5 45 10 55 55 10 65 1 66 और 66 और 12 कितना होगा 78। बिल्कुल 78 बार ना, 12 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी 78 बार। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे n प्लस 1 बटा में 2, तो 12 12 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो गया 13 हो जाएगा, 13 से कितना आएगा 78। तो 12 घंटे में जो आपकी घड़ी होगी टोटल कितनी बार बजेगी 78 बार। ठीक है, ये बिना जोड़े हम 72 लिख दिए थे, इसके लिए क्षमा करिएगा। ठीक है ना, जोड़ेंगे टोटल आपको कितना आएगा 78। अब बात करते हैं क्वेश्चन, इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 12 घंटे की जगह हम क्या कर देंगे 24 घंटे कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम इधर 24 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बजेगी। तो 24 घंटा अगर दिया गया होगा तब क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न क्या लिख दिए हैं, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार बजती है, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है घड़ी कुल उतनी बार बजती है। तो यह बताइए कि 24 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बजेगी। इसके पहले प्रश्न हम 12 घंटे का दिए थे, लेकिन अब प्रश्न आपका क्या होगा 24 घंटे का दिया हुआ है। तो इसके लिए देखिए n बराबर ना, जो फार्मूला हम यूज करते हैं, अभी आपको हम फार्मूला एक लिखवाए थे कि n, ठीक है, n प्लस 1 बटा में 2। तो n बराबर 24 मत लीजिएगा ना, ये नहीं कि 24 घंटा दे रखा है तो n बराबर यहाँ 24 रख के सॉल्व कर दीजिए, नहीं। देखिए जो हम घड़ी यूज करते हैं वो 12 घंटे घड़ी होती है, हम 24 घंटे की घड़ी यूज नहीं करते हैं। कितने घंटे की यूज करते हैं 12 घंटे की। तो आप n बराबर यहाँ पर क्या करेंगे 12 ही रखेंगे, तो 12 और ये कर देंगे 12 प्लस 1 बटे में 2 करते हैं, 2 छक्के 12 और 13 छक्का कितना होगा 78 हो जाएगा। अब चूंकि 24 घंटा बोल रहा है तो 24 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 2 लिख सकते हैं। चूंकि 12 घंटे में 78 आप निकाल चुके हैं, तो आप इसको 78 गुणे 2 कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 156, और ये आपका उत्तर होगा। 24 घंटे में कुल कितनी बार पूछेगा तो क्या होगा 156 बार, और 12 घंटे में पूछेगा तो 78 बार बजेगी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन अब आपको लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है। 20 मिनट का विश्राम करता है। तो यह बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक ना, प्रश्न ध्यान दीजिएगा। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है। तो यह बताना है कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट ना, यहां पे कह रहा है कि 4 घंटा जब चलता है, 4 घंटा चलता है तो 1 किलोमीटर की दूरी क्या कर लेता है वो तय कर लेता है।
4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है वो, फिर उसके बाद थक जाता है और आपका क्या करता है वो 20 मिनट का विश्राम करने लगता है। थकने के बाद 20 मिनट का यहाँ विश्राम करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद चूंकि क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है, तो अगला फिर 4 घंटा चलेगा तो फिर 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा और फिर क्या करेगा आपका 20 मिनट का विश्राम करेगा। फिर 4 घंटा चलाएंगे, 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखिए 3.5 किलोमीटर टोटल चलाना है, तो 1 2 3 हमने चला लिया। अब यहाँ क्या करेगा, फिर आपका 20 मिनट का क्या कर लेगा, विश्राम कर लेगा। और अगला कितना और रह गया आपका, आधा किलोमीटर और, तो आधा किलोमीटर अगर और चला देंगे तो आपका क्या होगा, 2 घंटे का समय और ले लेगा और अब अपना वो घर पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिएगा 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, 20 मिनट का विश्राम करता है। फिर 4 घंटा में 1 किलोमीटर चलेगा तो 20 मिनट का विश्राम करेगा। फिर 4 घंटे में चलेगा तो 20 मिनट का विश्राम करेगा। अगला आधा किलोमीटर, देखिए 1 किलोमीटर के लिए 4 घंटा ले रहा है तो आधा किलोमीटर के लिए वो 2 घंटा और समय लेगा। अब क्या उसको विश्राम करने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अब अपने घर पहुंच चुका है। तो यहां से अगर टोटल हम घंटे गिन दें तो देखिएगा 4 4 8 4 12 और 12 2 क्या होगा, 14 घंटा जो है आपका ये आंसर हुआ। और यहाँ जो विश्राम है 20 20 40 और 20 आपका क्या होगा 60 मिनट। तो 14 घंटा और आपका क्या होगा 60 मिनट मिलकर हो जाएगा 15 घंटा। तो आपका जो उत्तर आएगा होगा 15 घंटा। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला टाइप प्रश्न लिखिएगा, किसी रेलवे स्टेशन पर शालिनी से एक व्यक्ति ने कहा नीलगिरी के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है। एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई है, एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई है और अगली ट्रेन निर्धारित समय अनुसार 6 बजे जाएगी। निर्धारित समय अनुसार 6 बजे जाएगी। उस व्यक्ति ने शालिनी को यह सूचना कितने बजे दी थी। चलिए अब हम जो आपको प्रश्न कराएंगे ट्रेन से संबंधित, बस से संबंधित, मीटिंग हॉल से संबंधित, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हॉल से संबंधित, मंदिर या पुजारी से संबंधित, ठीक है, इस टाइप का जो प्रश्न है घड़ी में आप देखेंगे तो रीजनिंग के हर किताब में या प्रैक्टिस सेट कोई भी यूपी पुलिस, दरोगा, लेखपाल किसी का भी सॉल्व करिए तो वहां पर भी आपको दिखाई देता है। ठीक है ना, क्योंकि लेखपाल में रीजनिंग तो नहीं है लेकिन रेलवे लेकर ले लीजिए, आप एसएससी ले लीजिए, अन्य एग्जामों में देखेंगे तो इससे प्रश्न आपको जरूर दिखाई देगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जैसे जैसे कह रहा है आप इसको सॉल्व करते चले जाइए, आपको आराम से इसका उत्तर मिल जाएगा। आइए देखिएगा यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का नियम क्या है। ठीक है ना, यहाँ कह रहा है कि किसी रेलवे स्टेशन शालिनी से एक व्यक्ति ने कहा कि नीलगिरी के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है। ठीक है, मतलब एक अभी गई है तो अगली आपका क्या होगा 2.5 घंटे के बाद ही जाएगी। मतलब 2 ट्रेनों के बीच का जो समय अंतराल है वो आपका क्या होगा 2.5 घंटे का होगा। फिर कह रहा कि एक ट्रेन 40 मिनट पहले गई है, मतलब वो जब भी पहुंची है शालिनी उससे 40 मिनट पहले वो ट्रेन आपकी
जा चुकी है और कह रहा है कि अगली ट्रेन उसको कब मिलेगी, 6 बजे। चूंकि उसकी ट्रेन 40 मिनट पहले छूट चुकी है, अब उसको क्या होगा, 6 बजे। देखिए अगली ट्रेन उसको मिलेगी 6 बजे। तो पिछली ट्रेन कब गई होगी, पिछली ट्रेन कब गई होगी, अगली ट्रेन अगर उसको 6 बजे मिलेगी तो पिछली ट्रेन कब गई होगी। चूंकि आप यहां देख रहे हैं कि प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन आपका क्या हो रही है, जाती है। और अगली 6 बजे जाएगी तो पिछली हमारी ट्रेन कब की गई होगी, तो इसके लिए आप 2.5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2.5 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 60 में 30 घटाएंगे 30 आएगा, और यहां 5 में 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3:30। अब 3:30 पिछली ट्रेन गई है और क्वेश्चन पूछना चाहता है कि उस व्यक्ति ने शालिनी को सूचना कब दी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब शालिनी स्टेशन पहुंची है उससे पहले ही ट्रेन क्या हुई है, जा चुकी है। तो शालिनी को ये सूचना कब दी गई थी, देखिए पिछली ट्रेन आपका छूटने का समय 3:30 है, तो जब भी उसको सूचना मिली होगी 3:30 से आपका जितना ये 40 मिनट कह रहा है वो 40 मिनट के बाद ही उसको क्या होगा, शालिनी को सूचना मिली होगी। तो आप क्या काम करेंगे, 3:30 में ये 40 मिनट जोड़ेंगे और 40 जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3:30 में आधा घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो आपका 4 बज के क्या होगा, 10 मिनट हो जाएगा। क्योंकि आधा घंटा और जोड़ेंगे तो आपका 4 बज जाएगा, और चूंकि 10 मिनट और होगा तो 4 बजकर क्या होगा, आपका 10 मिनट ही आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करने का जरा मेथड नंबर 2 देखिएगा, ये हम मिटा दे रहे हैं यहां से। मेथड नंबर 2, इस प्रश्न को, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा आप जल्दी से सॉल्व करना चाहेंगे तो करना क्या होगा कि जो भी दिया गया समय होगा, दिया गया समय में पूर्व समय को हम जोड़ेंगे। दिया गया समय में पूर्व समय को जोड़ करके, और जो भी समय अंतराल है, चाहे ट्रेन का हो, बस का हो, मंदिर का हो, पुजारी संबंधित हो, कुछ भी दे रखा हो, आप इस तरीके से इसको माइनस कर देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। ज्यादा हमारे एग्जाम में यहाँ इसको सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस मेथड का अगर हम प्रयोग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां दिया गया समय 6 बज रहा है, यहां पर आप 6 ले लेंगे। अब पूर्व समय मतलब पहले कहां लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहां तो अगली यहां दे रखा है ना, एक ट्रेन 40 मिनट आपका पहले, ये आपको पहले मिल गया, तो आप क्या करेंगे, यहां 40 आप जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा ये पूर्व समय आप हम जोड़ दे रहे हैं, तो यहां पर कितना आएगा, 6:40। अब यहां समय अंतराल मतलब 2 ट्रेनों के बीच की समय अंतराल कितना है, एक ट्रेन 6 बजे गई है तो अगली ट्रेन जब भी जाएगी वो 2.5 घंटे के बाद जाएगी। क्योंकि यहां कह रहा है कि प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाती है, तो प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन जाने का मतलब है कि 2 ट्रेनों के बीच का समय अंतराल 2.5 घंटा है। कभी कभी होता है कि आप स्टेशन पे जाते हैं, जब आपका ट्रेन छूट जाता है तो आप इंतजार करते हैं कि अगला जो समय आएगा हमारी ट्रेन आएगी तभी हम उस ट्रेन से जाएंगे, तो वही आपका क्या होता है, समय का अंतर होता है 2 ट्रेनों के बीच में। तो 6:40 में आपको करना क्या होगा कि ये 2.5 घंटा जो समय अंतराल है वो 2.5 को आप माइनस करेंगे, 40 में 30 माइनस करेंगे 10 आएगा, और 6 में 2 कम करेंगे तो क्या होगा, 4:10 आएगा। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन आइए जरा और कर लेते हैं। नेक्स्ट इस पे प्रश्न और कर लीजिए। ट्रेन से संबंधित आप देख लिए हैं, तो आइए जरा एक बस से संबंधित भी प्रश्न देख लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन हम आपके सामने बोर्ड पे लिख रहे हैं। एक बस स्टॉप से हर 45 मिनट पर बस रवाना होती है। एक बस स्टॉप से हर 45 मिनट पर बस रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 15 मिनट
बस 15 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 11:15 पर जाएगी और अगली बस 11:15 पर जाएगी। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी। ये प्रश्न है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। पिछला प्रश्न ट्रेन से संबंधित था, अब अगला जो प्रश्न आपको हम दे रहे हैं वो बस से संबंधित है। इस प्रश्न को सॉल्व करने का भी जो पिछला आपको नियम बताए हैं, नियम क्या था ध्यान दीजिएगा कि जो भी दिया गया समय होगा उसमें पूर्व समय को जोड़ेंगे और समयांतराल को माइनस करेंगे। ये है आपका जो नियम बताए हैं। तो दिया गया समय इसमें कितना दे रखा है ध्यान दीजिएगा, 11:15, तो दिया गया समय 11:15 ले लेंगे और पूर्व समय कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि यहां लिखा हुआ है 15 मिनट पहले, ठीक है ना। तो यहां 15 आप जोड़ देंगे तो आएगा 11:30। अब दो बसों के बीच का यहां समयांतराल चाहिए, तो आप यहां देख रहे हैं कि हर 45 मिनट पर बस रवाना होती है। दो बसों के बीच का अंतर कितना है 45, मतलब अगर अगली बस 11:15 पे जाएगी तो उससे भी अगली बस जो होगा क्या होगा 11:15 में 45 जोड़ देंगे तो उसका क्या होगा अगला समयांतराल आ जाता है ना। क्योंकि वहां छोड़िए, यहां समयांतराल को फार्मूले में माइनस करना है, तो 11:30 में एक काम कर लेंगे हम, जो 45 मिनट का समयांतराल दे रखा है दो बसों के बीच का उसको हम माइनस करेंगे और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 30 है और 45 है, इससे उधार मांगेगा कि 1 घंटा यानी 60 मिनट देगा, तो इसके पास 60 और 30 कितना होगा 90 हो जाएगा और 90 में 45 कम करेंगे तो 45 आ जाएगा और ये आपका क्या होगा 10:45। यही आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। अब इससे जरा एक डिफरेंट टाइप का प्रश्न चलते हैं, थोड़ा सा अलग, ठीक है। इस तरह का भी प्रश्न जानते रहें। चलिए प्रश्न देखिएगा। अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किए। 10 मिनट पहले प्रवेश किए। वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं, जो कि 30 मिनट विलंब से आए हैं। बताएं कि साक्षात्कार का निर्धारित समय क्या था। ठीक है, अब यहां प्रश्न अगर आप देखेंगे तो पहले की बात तो 2 बार दे रखा है, एक 10 मिनट पहले यहां भी है, 20 मिनट पहले यहां भी है। क्योंकि प्रश्न जो लगाने का हम बताया तरीका कि करना क्या था आपको कि दिया गया समय में पूर्व समय को जोड़ने के लिए हमने कहा था और समय अंतराल को माइनस करने के लिए कहा था। यह आपको हम नियम बताए थे। इसी नियम पे हम प्रश्न आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस क्वेश्चन को जरा लगा के देखते हैं। कह रहा है कि अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार लेने के लिए सभा का 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किए। तो अध्यक्ष महोदय कब गए, आई जनरल कॉन्सेप्ट देखते हैं।
अध्यक्ष महोदय का आने का जो समय है वो 12:30 बजे से 10 मिनट पहले आ गए थे, मतलब वो क्या था 12:20 पर वो प्रवेश कर गए थे। फिर आगे कह रहा है कि वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए थे। इसका मतलब कि प्रबंध निदेशक कब पहुंचे होंगे, 20 मिनट इनसे बाद पहुंचे होंगे, तभी तो ये 20 मिनट पहले पहुंचे हैं। तो प्रबंध निदेशक देखेंगे तो 12:20 से 20 मिनट वो बाद आए होंगे। ध्यान दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किए। ठीक है, 10 मिनट पहले प्रवेश किए हैं। और प्रबंध निदेशक यहां अगर देखेंगे तो बात कह रहा है कि वो 20 मिनट क्या हो रहा है, देखिए वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं, ठीक है ना। तो प्रबंध निदेशक क्या होगा, 20 मिनट जब भी आएंगे बाद में आएंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कि 30 मिनट विलंब से आए हैं, जो कि 30 मिनट क्या हो रहा है विलंब से आए हैं, बताएं कि साक्षात्कार का निर्धारित समय क्या था, 30 मिनट विलंब, मतलब कि जो भी साक्षात्कार का निर्धारित समय था उससे वो 30 मिनट क्या हो रहा है विलंब से आ रहे हैं। तो एक काम कर लीजिएगा, 12:40 पे तो आए हैं लेकिन 30 मिनट उनको विलंब हो चुका है, तो 30 माइनस कर लेंगे। तो क्योंकि प्रश्न पूछना चाह रहा है कि साक्षात्कार का निर्धारित समय क्या था, तो 12:10 था। क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यक्ष महोदय इंटरव्यू लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले ही आ गए थे, मतलब जो अध्यक्ष महोदय थे वो 12:20 पर पहुंच गए थे। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए हैं। इसका मतलब कि प्रबंध निदेशक जब भी आएंगे इस अध्यक्ष महोदय से 20 मिनट बाद आएंगे, यानी अध्यक्ष महोदय 12:20 पे गए हैं तो प्रबंध निदेशक 12:40 पर गए हैं। और चूंकि कह रहा है कि जब ये 12:40 पर आए हैं तो इनको 30 मिनट का विलंब हो चुका है। कितने मिनट का विलंब हुआ है, 30 मिनट का। तो आप ये 30 माइनस कर देंगे तो आपका क्या होगा, 12:10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि साक्षात्कार का जो निर्धारित समय था वो आपका क्या होगा, 12:10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और आप पहले पीछे का रिवीजन करिए। ठीक है, आज मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा, आप पहले जितना पढ़ाया गया है उन सारे वीडियो को देखिए और देखने के बाद उसका आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और किसी भी प्रकार का समस्या हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अभी घड़ी खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ चीजें बची हुई है जो हम आपको अगले पार्ट यानी पार्ट 8 में आपको लेके चलेंगे। और आज के लिए इतना ही जो है, धन्यवाद।